क्या वाकई जिंदा है महाभारत का अश्वत्थामा? रहस्यों से भरी है कहानी। अश्वत्थामा या अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वह भगवान शिव के भक्त थे, फिर भी उन्हें कृष्ण ने शाप दिया था। जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक एंड सब्सक्राइब। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा, जिसे द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता के साथ महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है और वे 7 चिरंजीवी हिंदू धर्म में अमर जीवित प्राणियों में से एक हैं, जिन्हें वर्तमान कलियुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहना है। माना जाता है कि अश्वत्थामा अपने मामा कृपा के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बचे थे। अश्वत्थामा का जन्म। द्रोण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के समान वीरता वाले पुत्र को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की घोर तपस्या की। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश अवतार कहा जाता है। वह चिरंजीवी पैदा हुए थे, इसलिए किसी के लिए भी उन्हें मारना या हराना लगभग असंभव है। अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि। वह अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुआ था, जो उसे मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों से शक्तिशाली बनाता है। यह उसे भूख, प्यास और थकान से भी बचाता है। द्रोणाचार्य युद्ध के विशेषज्ञ थे, लेकिन चूंकि द्रोण एक ब्राह्मण का सादा जीवन जीते थे, इसलिए वह अपने बेटे के लिए दूध भी नहीं जुटा पा रहे थे। वह मदद के लिए अपने मित्र राजा द्रुपद के पास जाता है, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि एक भिखारी और एक राजा मित्र नहीं हो सकते। इस अपमान के बाद और द्रोण की दुर्दशा को देखकर कृपाचार्य ने द्रोण को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। वहां वे पांडवों और कौरवों के गुरु बने। अश्वत्थामा को उनके साथ प्रशिक्षित किया गया था। द्रोणाचार्य की मृत्यु। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म गिरते हैं, द्रोण को कौरव सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। कृष्ण जानते थे कि सशस्त्र द्रोणाचार्य को हराना असंभव है, इसलिए वह उसे यह विश्वास दिलाकर उसे हराने की योजना बनाता है कि उसका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में मारा गया था। यह सुनने के बाद वह दुख में खुद को निहत्था कर लेगा। कृष्ण की यह योजना काम करती है, क्योंकि भीम अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को द्रोण का पुत्र होने का दावा करते हुए मार देता है। दुख में द्रोण ने खुद को निरस्त कर दिया और धृष्टद्युम्न ने ऋषि द्रोण का सिर काट दिया। क्रोधित अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र को इस्तेमाल किया, जो उनके पिता द्वारा पांडव सेना को उपहार में दिया गया एक हथियार था। नारायणास्त्र में एक अक्षौहिणी सेना से युक्त युद्ध संरचना को पूरी तरह से नष्ट करने की शक्ति है। कृष्ण ने उसे हथियार का उपयोग करते हुए देखा और पांडवों को उसके सामने झुकने को कहा, क्योंकि अस्त्र को शांत करने का यही एकमात्र तरीका था। पांडवों ने वैसा ही किया और अपनी जान बचाई। नारायण अस्त्र की विफलता के बाद अश्वत्थामा और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने पांडवों पर अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल किया। हालांकि वह पांडवों को नहीं मार सका, लेकिन वह पांडवों की अधिकांश सेना को खत्म करने में कामयाब रहा। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को क्यों मारा? जब दुर्योधन भीम द्वारा मारा गया था, तब शेष कौरव योद्धाओं ने रात में पांडव भाइयों को मारने का घातक प्रयास किया जब वे सो रहे होंगे। उस रात कृष्ण सभी 5 पांडवों को कहीं और ले गए। अश्वत्थामा पांडवों के तंबू में प्रवेश कर गए और गलती से पांडवों के सभी 5 सोए हुए पुत्रों को मार डाला। शिविर में आग लगा दी। जब पांडव शिविर में लौटे और इस भयानक घटना के बारे में सीखा, तो वे गमगीन हो गए। वे व्यास ऋषि के आश्रम में अश्वत्थामा की खोज में गए। पांडवों को देखकर अश्वत्थामा ने अंतिम विकल्प के रूप में घास के एक ब्लेड से ब्रह्मशीर्ष अस्त्र तैयार किया और इसे पांडवों और कृष्ण के खिलाफ लागू किया। नारद और व्यास अश्वत्थामा और अर्जुन द्वारा इस्तेमाल किए गए ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को रोकने के लिए आए थे। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकास है। इस हथियार को किसी भी वस्तु में पवित्र मंत्रों का उपयोग करके, यहाँ तक घास के एक तिनके में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अर्जुन उसी अस्त्र का आह्वान करता है जो उसने स्वयं द्रोण से अश्वत्थामा की ओर प्राप्त किया था। शक्तिशाली अस्त्र को एक आमने सामने की टक्कर की ओर बढ़ते हुए देखकर, जिसके परिणामस्वरूप पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, व्यास ने दोनों योद्धाओं को अपने हथियार वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन इस हथियार को वापस लेने में सक्षम था, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ है, क्योंकि द्रोण ने उसे कभी इसे वापस लेना नहीं सिखाया। अपने हथियार को एक निर्जन स्थान की ओर मोड़ने के बजाय, जहां यह अस्त्र हानिरहित रूप से फट सकता है, उसने इसे पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया। उसके पुत्र को बाद में कृष्ण ने पुनर्जीवित किया। इस तरह अश्वत्थामा ने पांडव के परिवार में सभी को मारने की कोशिश की। इस पर भगवान कृष्ण उनसे बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें बुरी तरह शाप दिया।
दंड के रूप में अश्वत्थामा को अपने माथे पर मणि समर्पित करने के लिए कहा गया था। कृष्ण ने तब अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह जंगलों में खून के साथ घूमेगा। चूंकि उसे युद्ध के दौरान मृत्यु का कोई भय नहीं था, इसलिए मृत्यु उसे नहीं मिलेगी। उसके पास न तो कोई आतिथ्य होगा और न ही कोई आवास। उनके माथे पर इस रत्न को हटाने से जो घाव हुआ है वह ठीक नहीं होगा। क्या अश्वत्थामा अभी भी जीवित है? असीरगढ़ किला जहां अश्वत्थामा को देखा गया है। इंटरनेट पर एक कहानी घूम रही है जहां मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेद चिकित्सक ने एक मरीज के सिर पर सेप्टिक घाव को ठीक करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। वह आदमी लंबा, काला, सुंदर और विशाल था। एक और कहानी जिसमें असीरगढ़ मध्य प्रदेश में पुराने किले के पास रहने वाले ग्रामीणों का मानना कि वह हर सुबह पुराने किले में एक शिवलिंग की पूजा करने और फूल चढ़ाने आते हैं। एक और कहानी जिसमें पायलट बाबा जैसे योगी ने दावा किया है कि वे हिमालय में अश्वत्थामा से मिले हैं, एक जनजाति के साथ शांति से रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अभी भी भारत में नर्मदा नदी और उसके आसपास धरती पर विचरण कर रहा है। लेकिन महाभारत में एक और घटना है जो इस संभावना का खंडन करती है। महाभारत के कन्नड़ संस्करण के अनुसार अश्वत्थामा परशुराम के संपर्क में आए और उन्हें भगवान कृष्ण के श्राप से बचाने के लिए कहा। क्योंकि अश्वत्थामा केवल भगवान शिव के संसार से बुराई को खत्म करने के निर्देशों का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को आसानी से ले लिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने दुनिया से सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए जानबूझकर अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया था। जैसा कि महाभारत में उल्लेख किया गया है कि युद्ध के 36 साल बाद पांडवों ने उन्हें भगवान परशुराम और ऋषि दुर्वासा की संगति में गंगा नदी के किनारे एक आश्रम में देखा था। यह माना जाता था कि परशुराम और ऋषि दुर्वासा ने अश्वत्थामा को शक्ति पूजा की शुरुआत की, जिसे पूजा के सभी तरीकों में सर्वोच्च माना जाता है। इससे अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के श्राप को दरकिनार कर दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उंगली को कठिनाई ना हो तो जरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें।